नमस्कार। एक कहानी सुना रहे हैं। पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे, जिसमें से एक कौवा भी रहता था। और जो पीपल का पेड़ एक जगह खोखला है, उस खोखले में आके सर्प रहता था। कौवे की औरत ने यानी कौवी ने अंडे दिए और कौवा के साथ अंडा छोड़कर कौवा की औरत भी चली गई। जब दाना चुन के आ रही है, दाना चुगने के लिए गए हैं और जब वहां से आ रहे हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले से अंडा गायब हो चुका था। कौवी और कौवा दोनों बहुत रोए, मेरा अंडा कहाँ चला गया, मेरा अंडा कहाँ चला गया। बहुत रोए बेचारे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब कौवी कुछ दिन बाद दोबारा अंडे दिया और उसने प्रण कर लिया, अब मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं छोड़ के चली गई थी, इसलिए मेरे अंडे को गायब कर दिया। अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। यह सोचकर कौवे की औरत कहीं नहीं गई। जब अंडे से बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए उनके भोजन की तलाश में जाना पड़ा। कौवा और कौवी दोनों भोजन की तलाश में निकल गए और दूर नहीं गए। उनको चिंता था, बच्चों को छोड़कर आए हैं। लेकिन जब वहां से लौट के आते हैं तो देखते हैं कि वो सर्प आया है और बच्चों को खा रहा है। वहीं कौवा और कौवी फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरे बच्चों को खा लिया, हाय मेरे बच्चे को खा लिया, बच्चों को खा लिया, कोई तो बचाओ। लेकिन उसमें से पक्षी सब बेचारे कमजोर हैं, सर्प तो जिसको चाहे उसको खा जाए। कोई नहीं बोला, सर्प खा गया। अब कौवी ने कहा कि अब हम लोग इस पेड़ को छोड़ करके किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारे बच्चों को सर्प खा गया। एक गिलहरी सुन रही थी। गिलहरी ने कहा, भैया आप कहीं मत जाओ, पेड़ छोड़ के मत जाओ। कभी जब हमारी हिम्मत, हमारी ताकत कमजोर बन जाए, कमजोर पड़ जाए, तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कौवे ने कहा, कैसे? सर्प ने मेरे बच्चों को खा लिया, अब सर्प से हम कैसे मुकाबला करें? गिलहरी ने कहा, एक राजकुमारी है, वो नहाने के लिए आती है और उसके गले में सोने का हार होता है, वो हीरों से जड़ा होता है। वो हार रख के और तब जाती है नहाने के लिए। तो आप उस हार को ले आकर और जहां सर्प रह रहा है उसी के खोखले में रख दीजिए और सर्प अपना फण निकाल कर जो काटने के लिए आएगा, कुछ न कुछ तो उसका होगा। यह सुन करके कौवा वैसे का किया। कौवा गया, वो राजकुमारी नहाने के लिए आई। कौवा गया और राजकुमारी का हार धीरे से उठा के लेकर और भाग दिया। राजकुमारी शोर मचाने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मेरा हार कौवा ले गया, मेरा हार कौवा ले गया। राजकुमारी तो है ही है। एक आवाज में सारे सैनिक टूट पड़े और कौवे के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन कौवा धीरे धीरे उड़ रहा है कि जिससे हमारे ऊपर सैनिकों की नजर बराबर बनी रहे। कौवा धीरे धीरे उड़ रहा है और राजकुमारी
यानी राजा के सैनिक कौवे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कौवा ले आकर हार उसी खोखले में रख दिया जिस खोखले में वो सर्प रहता था। जैसे हार को रखा सर्प के घोंसले में, खोखले में, वैसे सर्प ने फण निकाल करके और कौवे को डसना चाहा। तब तक राजा के सैनिक आ गए उस हार को लेने के लिए। सर्प को देखे, पहले सर्प को मार दिए और मारने के बाद वो हार ले जाके राजकुमारी को दे दिए। राजकुमारी हार पाके बहुत खुश। इधर सर्प भी मर गया और कौवा भी खुश। कौवा की पत्नी भी खुश कि जैसे मेरे बच्चों को खाया था वैसे आज मारा गया। गिलहरी ने कहा, भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जहां हमारी हिम्मत काम न आए, हम कमजोर पड़ जाएं, तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आज से अब आपके बच्चों को या अंडों को अब कोई सर्प नहीं खाएगा और कोई परेशान भी नहीं करेगा। अब हम सब आजाद हो गए। नमस्कार।